हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी रश्मि मैम हिंदी पाठशाला के सारे बच्चे को स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 7 वसंत का 10 चैप्टर अपूर्व अनुभव। मगर इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमें जानना चाहिए इसका लेखिका कौन है। इसका लेखिका तिरछुको कुरियानागी। तुम्हें पता है इनका बचपन का नाम था तोतो-चान। तोतो-चान इनका निकनेम है। इस पाठ में लेखिका ने अपने ही बचपन के बारे में लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ उनके लिखे गए पुस्तक तोतो-चान लिटिल गर्ल एट द विंड से दिया गया है और इस किताब में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने अनोखे स्कूल और बचपन के दिनों के बारे में बताए हैं। उनका स्कूल का नाम था टोमो एलिमिनियंस स्कूल या टोमो प्राथमिक विद्यालय। उनका जो स्कूल था वो बहुत अलग था, अर्थात जहां बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था, जहां प्रकृति के साथ जोड़कर शिक्षा दी जाती थी। पढ़ाई किसी क्लासरूम में न होकर पुराने ट्रेन के डब्बों में होती थी और शिक्षा देने की अनूठे तरीके को इस्तेमाल किया जाता था। बच्चों को एक एक पेड़ दिया गया था जो कि वो निजी संपत्ति मानते थे। जब भी वो पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे वह चढ़ सकते थे और उतर भी सकते थे और उसके अलावा सारे विषयों को बच्चों को उनके इच्छा अनुसार पढ़ाया जाता था। तो यह अनोखा स्कूल तिरछुको कुरियानागी के अध्यापक जिनका नाम था शशांकु कोबायाशी उनके द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने स्कूल को नष्ट कर दिया था या बमबारी में स्कूल नष्ट हो गया था। यह पुस्तक तोतो-चान और लिटिल गर्ल एट द विंडो जापान की बेस्ट सेलिंग थी। यह पाठ एक संस्मरण है। एक लड़की तिरछुको कुरियानागी यानी तोतो-चान जो अपने विकलांग मित्र यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता को दिखाना चाहती है। चलो शुरू करते हैं। अपूर्व अनुभव यानी अनोखा एहसास अर्थात अनोखा एक्सपीरियंस। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, सभागार का मतलब क्या है पता है ना बच्चों तुम्हें? सभागार का मतलब जहाँ कोई सभा होता है यानी कि मीटिंग होता है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया था। तोमो में हर एक बच्चा बाकी एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए यानी एक स्कूल का नाम है। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहानुर्चू जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दिव्य शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। अर्थात यह कहानी जापानी भाषा में लिखा गया है जिसमें तोमोए में चढ़ने वाले तोतो-चान तथा यासुकी-चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानते थे और वह उनकी निजी संपत्ति मानते थे। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का
न्योता देती है। न्योता का मतलब क्या है? न्योता का मतलब आमंत्रित करना। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान ने अपने मित्र यासुकी-चान को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ाने का निमंत्रण दिया। तोमुए नामक एक स्थान पर हर बच्चा अपने अधिकार से अपना एक पेड़ चुना लेता था, जिसे वह केवल अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानते थे। तोतो-चान ने भी कुहोनुर्छु नामक सड़क के पास एक पेड़ को चुनाव किया था। यह द्विशाखा वाला पेड़ था। द्विशाखा का मतलब क्या है? 2 शाखाओं के मिलने वाला स्थान। यह द्विशाखा वाला पेड़ था जो धरती से लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर था। चलो उसके बाद देखते हैं। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। कौन? तोतो-चान, जो द्विशाखा वाला पेड़ था। कहाँ पर वही पेड़ था? कुहोनुर्छु नामक सड़क के पास था। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, तोतो-चान के स्कूल में जो पढ़ाई था वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई हो रहा था। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ाई करती थी। कौन किसी के ऊपर चढ़ाई करती थी? तोतो-चान उसके पेड़ के ऊपर चढ़ाई करती थी। वहां से वो दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने लोगों को देखती थी। बच्चे अपने चयनित पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। यदि कोई किसी के वृक्ष पर चढ़ना चाहे तो वो पहले उनसे इजाजत ले रहे थे। जैसे तुम्हारी कक्षा में एक दूसरे के सीट पर बैठने से पहले क्या करते हो? एक दूसरे से इजाजत लेते हो ना? नहीं? उसी तरह किसी के पेड़ से चढ़ने से पहले जिसका पेड़ वही है उससे इजाजत लेने के लिए पड़ रहा था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वो यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। यानी वो क्या कर रही थी? झूठ बोल रही थी। कौन झूठ बोल रही थी? तोतो-चान। इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वो अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। बच्चों, ये रकी कौन है? यह एक कुत्ता है। किसका कुत्ता? तोतो-चान का कुत्ता। वो किसके पीछे पीछे आया? वह तोतो-चान के पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। अर्थात तोतो-चान ने अपनी माँ को तो झूठ बोल दी, मगर उसके जो कुत्ता था उसे सच बताए बिना वह रह नहीं पाया। यानी वह सच बोल दिया कि वह आज यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली है। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। किसने किसको बताया? तोतो-चान ने बताया अपने कुत्ते रकी को। जब तोतो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुनना पड़ा था। यासुकी-चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। तोतो-चान
कितने वर्ष बड़ा था? 1 साल बड़ा था। किससे? यासुकी-चन से। पर तोतो-चन को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चन ने तोतो-चन को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो-चन उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वो उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चन भी हंसने लगा। ठिठियाकर का मतलब क्या है? जोर से हंसना। जब तोतो-चन स्कूल पहुंची तो मैदान में क्यारियों के पास मिला। कहाँ पे मिला था? मैदान में क्यारियों के पास मिला। तोतो-चन यासुकी-चन से 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो-चन को वह बहुत बड़ा लगता था। तोतो-चन यासुकी-चन को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दीव शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी तोतो-चन यासुकी-चन को पेड़ की ओर ले गई। फिर चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठा लाई। उसे तने के सहारे खड़ा कर दीव शाखा तक पहुंचा दिया। वह स्वयं कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी को पकड़ा। यासुकी-चन को ऊपर चढ़ने को कहा। उसके बाद चलो देखते हैं। यासुकी-चन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। अर्थात इसे क्या पता लगता है? यासुकी-चन को पोलियो हुआ था, इसी के वजह से वह पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो-चन नीचे उतर आई और यासुकी-चन को पीछे से धक्के आने लगी। धक्के आने का मतलब क्या है? धक्का देना। पर तोतो-चन थी छोटी और नाजुक सी, क्योंकि लड़की बहुत नाजुक होती है। तोतो-चन कौन है? तोतो-चन एक लड़की थी, इसलिए वो बहुत नाजुक थी। इसे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी-चन ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हता से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो-चन को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? अर्थात यासुकी-चन को ऊपर चढ़ने को कहा। कौन कहा? तोतो-चन। लेकिन यासुकी-चन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वो पहली सीढ़ी भी ना चढ़ पाया। तोतो-चन नीचे उतरकर उसे धक्के आने लगी, लेकिन मेहनत बेकार हो गई। यासुकी-चन उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी हार्दिक इच्छा थी? तोतो-चन की। तोतो-चन की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चन तोतो-चन के पेड़ के ऊपर चढ़े। यासुकी-चन के मन में भी ऊर्जा था, क्योंकि वो कभी भी नहीं चढ़ा था पेड़ के ऊपर, इसलिए उसके मन में ऊर्जा था, यानी कि खुशी था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चन को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वो फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपरी सीढ़ी दीव शाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चन को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। कौन कहती है? तोतो-चन कहती है। मगर यासुकी-चन बिना सहारे एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा था। वो निराश हो जाता है, परंतु तोतो-चन हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ
तीपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। यासुकी-चान ने घबराकर तीपाई सीढ़ी और पसीने से तरफ-तर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अर्थात यासुकी-चान ने घबराकर जब सीढ़ी के ऊपर पैर रखा, उसका पसीना छूट रहा था। वह डर के मारे तोतो-चान को बार-बार देख रहा था और तोतो-चान का भी पसीना निकल आया था, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था। तोतो-चान सोच रहा था, मेरा जो सपना था यासुकी-चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए, वो क्या आधे में रह जाएगा, वो क्या पूरा नहीं होगा। इसी की वजह से उसका पसीना निकल रहा था। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। किन के ऊपर पड़ रहा था? इन दोनों के ऊपर। पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। रमा का मतलब क्या है? मस्त। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वो उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अर्थात वह तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने अर्थात कोशिश करके तोतो-चान तो यासुकी-चान को द्विशाखा के पास ले गई, मगर यासुकी-चान द्विशाखा के ऊपर चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि छलांग लगाकर तोतो-चान तो ऊपर चढ़ गई, मगर यासुकी-चान छलांग नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे पोलियो हुआ था। इसी की वजह से तोतो-चान दुखी हो गई। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। किसके हाथ की उंगलियां बड़ा था? यासुकी-चान की उंगलियां बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अर्थात तोतो-चान ने उसे वहां लेटने को कहा। वह नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी-चान को खींचने लगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। जोखिम का मतलब क्या है? खतरा। पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उसे कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अर्थात पेड़ की द्विशाखा पर
तोतो चान ने यासुकी चान को चढ़ाने के लिए जब कोशिश कर रही थी, किस तरह का कोशिश कर रही थी? यासुकी चान के हाथ को पकड़कर ऊपर खींचने की जो कोशिश कर रही थी, बहुत डरावना था। कोई बड़ा देखता तो वो डर के मारे चीख उठता। वह सोचता, सच में तोतो चान ने एक बहुत बड़ा खतरा उठाया है। मगर यासुकी चान का पूरा भरोसा था तोतो चान के ऊपर। तोतो चान अपनी नन्ही नन्ही हाथों से यासुकी चान को खींचकर पेड़ के ऊपर ले आई। अर्थात काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ के द्यू शाखा पर आमने सामने बैठे थे। तोतो चान ने यासुकी चान को कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? झिझकता का मतलब संकोच। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वो कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। सुमो कुश्ती का मतलब क्या है? सुमो कुश्ती जो है वो एक जापानी पहलवान की कुश्ती है। अर्थात जब तोतो चान ने यासुकी चान को कहा तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है, तब उसने भी पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन बोला? यासुकी चान ने। यासुकी चान ने तो आज पहली बार दुनिया की नई झलक देखी थी। वे बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है टेलीविजन। यह एक देखने के लिए डिब्बे जैसे होता है। उसने बताया कि जब यह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे? वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में ऐसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उस दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। उमंग का मतलब क्या है? चाहत। लुभावनी का अर्थ है दिल को अच्छी लगने वाली। भेद का मतलब क्या है? बहुत अधिक। अंतिम का मतलब आखिरी। अर्थात तोतो चान सोचने लगी कि यासुकी चान जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, उसके लिए घर बैठे चीजों को देख लेने से उसे क्या आनंद आएगा। उसे सुमो पहलवान के घर में रखे डिब्बे में सामने की बात पूरी तरह समझ न आई, लेकिन लुभावनी लगी। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि तब टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। यासुकी चान वो तोतो चान बहुत खुश थे। लगता था जैसे पेड़ भी खुश होकर यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि शायद इतना बड़ा खतरा तोतो चान दोबारा नहीं ले पाएगी। ओके स्टूडेंट, आज का ये वीडियो तुम सारे को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना।
थैंक यू।